ब्रेकिंग न्यूज चंद्रनगर, वन परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा किया गया कानून का उल्लंघन। रवि कुमार गुप्ता। छतरपुर जिले के राजनगर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम चंद्रनगर में दिन सोमवार को वन परिक्षेत्र चंद्रनगर के परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा नशे की हालत में पत्रकार के घर पर बिना किसी सूचना के जंगली जानवर कुत्ते के द्वारा अचानक से बिना किसी परमिशन के, बिना किसी लेटर के, बिना किसी जानकारी के पत्रकार के घर के अंदर प्रवेश किया गया और आनन फानन में घर के सभी कमरों में कुत्ते को घुमाया गया। जब मकान मालिक राजेंद्र गुप्ता के द्वारा पूछा गया तो नशे की हालत में परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा बताया गया कि हम चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई बात तो नहीं है, कहीं कोई लकड़ी तो नहीं है, कहीं किसी जानवर का मांस तो नहीं है। इस तरीके की बात करने लगे जो कानून के नियमों का उल्लंघन है। जब पत्रकार के द्वारा पूछा गया कि आपको किसी के घर के अंदर चेक करना था, यह जानकारी लेनी थी, तो पहले उस व्यक्ति को अवगत कराना आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी अधिकारी की बनती है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पूछने पर अधिकारी के द्वारा बोला गया कि मैं टूर्नामेंट में शामिल हुआ था, जबकि टूर्नामेंट में किसी प्रकार से कोई भी वन अधिकारी कर्मचारी शामिल नहीं हुए थे। जिसके जब पत्रकार रवि गुप्ता से स्थानीय लोगों ने पूछा गया कि आपकी कोई व्यक्तिगत बुराई है, तो पत्रकार के द्वारा बताया गया कि कई बार रेंजर के द्वारा मेरे ऊपर मानसिक रूप से दबाव बनाने की कोशिश की गई एवं जब भी मैं वन परिक्षेत्र कार्यालय जाता था अपने पेपर का पैसा मांगने के लिए, तो एक बार मुझसे बदतमीजी करके गंदी गाली भी मुझे दी गई थी, जिसकी शिकायत भी मेरे द्वारा उनके वरिष्ठ अधिकारियों की गई थी। उसी तर्ज पर फिर से अचानक से उसी प्रकार की हरकत की गई। अचानक से मेरे घर पर आकर जंगली जानवर के द्वारा चेक किया गया और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। मेरे पूरे घर परिवार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की गई, जबकि जांच के उपरांत उनको किसी भी प्रकार की कोई वस्तु बरामद नहीं हुई और न ही किसी चीज की जब्ती की गई। लेकिन अचानक से इस तरह से जांच करना चर्चा का विषय बन गया है, जिससे पत्रकार के आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है। पत्रकार होने के नाते से जो मेरे परिवार की और मेरी इज्जत को धूमिल किया गया है, ऐसे अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मजे की बात तो यह है कि जब अधिकारी से सवाल पूछा गया तो अधिकारी नशे की हालत में थे और अपनी बातों से दरकिनार बचते हुए बात कर रहे थे, जिसके साथ मौजूद है और यह कोई नई बात नहीं है। परिक्षेत्र अधिकारी नशे की हालत में हमेशा रहते हैं, जिसकी जानकारी भी वरिष्ठ क्षेत्रीय संचालक को पहले से है। वनों की अवैध कटाई की जा रही है, वनों में आए दिन अपराध हो रहे हैं, जंगली जानवरों का रखरखाव नहीं किया जा रहा है। इस तरह के तमाम शिकायतें भी क्षेत्र की आ रही, जिस पर उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी पर दबाव बनाना कानून का उल्लंघन है, जिसकी निंदा की जा रही है। ऐसे अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकार रवि कुमार गुप्ता के द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा क्षेत्रीय संचालक को पन्ना टाइगर रिजर्व को इस संबंध में लिखित आवेदन दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और जिससे ऐसे अधिकारी आगे कभी कानून का उल्लंघन न करें। इस तरह की अनुशासनहीनता करने पर कार्रवाई करने की मांग की गई है, जिससे इसका शिकार कोई मजबूर व्यक्ति न हो, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार गुप्ता। क्या काम करते हो? हमारा गल्ला का काम है, पिकअप गाड़ी चलाते हैं अपनी। क्या मामला हो गया आज आपके यहाँ? मामला ये हुआ कि हमारे पिताजी दुकान पे थे जी, और हम यहाँ पर टूर्नामेंट चल रहा था, हम दुकान की बाजू में खड़े हुए थे। अच्छा। अचानक रेंजर साहब आए। अच्छा। साथ में उनका 4-6 लोग डिपार्ट के भी थे जी, और अपने कुत्ते लिए थे। अच्छा। तो कुत्ते हमारे घर के अंदर जाने लगे। हाँ। तो हमने रोका, हमने कहा क्या कर रहे थे आप? हाँ। बोले कुछ नहीं है, तुम्हारे अंदर चेकिंग करना है। अच्छा। हमने कहा किस बात की चेकिंग? हमारी कोई शिकायत है या कोई शिकवा हो तो बताओ आप। हाँ हाँ। किस बात की चेकिंग करना है? कोई अपराध किया हो हमने तो बताओ। जी। तो हमने उनसे रोका। हाँ। और बल्कि ये कहा कि आपके पास कोई वारंट है हमारे घर के घुसने का? हाँ हाँ। बोल रहे हमारे पास कोई वारंट नहीं है। फिर भी जबरन हमारे घर के अंदर घुसे। अच्छा अच्छा। और फिर हमने इसके बाद इनके जो इनसे बड़ा अधिकारी है उनका पन्ना में। अच्छा, आपने वरिष्ठ अधिकारियों से? हाँ, जो जेडी कहलाते हैं या एडी कह जो भी हो, राम जाने। कहाँ बात किया था आपने? पन्ना में हमने गूगल से सर्च करके उनका नंबर निकाला, लगाया। अच्छा। तो बोल रहे कि आप 181 पे कंप्लेंट कर दो। जी। तो हमने 181 पे कंप्लेंट भी कर दी। अच्छा। अब हमारा तो हमको न्याय मिलना चाहिए। नहीं, इस तरीके से कानून का उल्लंघन अगर बिना सर्च वारंट के किया गया तो आप क्या चाहते हो? हम तो चाहते हैं कुल मिला के हमको न्याय मिले और इस तरीके से बस हमको तो आगे खतरा भी है कि इस तरीके से अगर आज हमारे ऊपर है, कल किसी और के ऊपर। आपके छोटे भाई पत्रकार हैं, तो कहीं कोई व्यक्तिगत बुराई थी क्या? अब राम जाने, हमें उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब जिस पोजीशन पे आए थे वो तो दारू के नशे में थे, बिल्कुल टेढ़े मेढ़े चल के आ रहे थे। अच्छा, दारू नशे की हालत में? दारू पिए थे वो तो, दारू के नशे में थे। अच्छा। हमने उनसे बात भी की, हमने कहा आप देखो इस तरीके से आप अभी नशे में हैं जी, आप यहाँ से जाइए और आप परेशान मत होइए। और अगर आपको कोई अगर हमारी शिकायत हो या हमने कोई अपराध किया हो तो आप हमारे सजा फांसी जो कुछ करना हो तो आप कर दो जी। बोल रहे नहीं, तुम मुझे तो चेकिंग करना है, जबरन घर में घुस गए। अच्छा, बस।
तो उनकी टीम के द्वारा बात हुई आपकी, उनके टीम के द्वारा देखो, टीम के तो सब बेचारे वो उनके चौकीदार थे, कोई वर्दी तो लगाया नहीं था। अच्छा, एक था वर्दी वाला, वहाँ एक वर्दी जो कुत्ता लिए था वो तो वर्दी लगाया था। वो इसी रेंज के थे कि दूसरे वो रेंज से? पन्ना से आए थे, पन्ना से। अच्छा, वो तो पन्ना से आए थे। पन्ना से आए थे। हम लोग क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता, क्या करते हैं आप? पत्रकार हैं, कौन से पेपर से हैं? दैनिक जागरण। आज आपके यहाँ परिचय अधिकारी चंद्रनगर रेंजर आए थे जांच करने के लिए, तो ऐसा कोई लेटर कोई इस तरीके से दिया गया था क्या आपको? ना कोई लेटर दिया गया, ना कोई जानकारी दी गई। सीधे आके वो घर के अंदर बढ़ गए। दो, एक पालतू जानवर था उनका, अच्छा, ठीक है, एक वो सरकारी कुत्ता लिए थे। तो इसके पीछे क्या कोई वजह क्या थी? कोई कुल व्यक्तिगत मिला बुराई के थी ये क्या? कि हमारा पिछला पेमेंट मिलना था पेपर का, अच्छा तो हमने इनकी 181 पे शिकायत की। अच्छा ठीक है, पहले तो हमने इनको फोन लगाया, जी, तो इनने जान से मारने की धमकी दी अच्छा और ये बोले हम झूठे केस में तुम्हें बता देंगे हम। अच्छा ठीक है, और बाबू इधर एक दिन बाबूजी भी बैठे थे, उनके सामने उन्होंने गाली गलौज भी की। तो फिर मैंने फोन काट दिया, हम उनकी रिकॉर्डिंग भी। तो उस समय आपने फिर अपने किसी वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत किया था? हमने 181 पे शिकायत की थी तो उसमें और क्या 15 निराकरण डिवीजन किया? मैडम को भी शिकायत की थी। उसमें निराकरण क्या आया था? न करने का निराकरण ये आया था कि अखिलेश बाबूजी आए थे चंद्रनगर अच्छा, हमारी दुकान पर, हाँ, और जे बाबूजी आए थे स्वराजपुर वाले, अच्छा, ने पाटिल। राजीनामा किया था। अच्छा, राजीनामा हो गया। हाँ, बोले दोबारा। ये कितने समय पहले की बात है? अब कम से कम 15-20 दिन हो गए अब। अच्छा, पुरानी बात है। हाँ, बोले आज के बाद तुम्हारे भैया कोई नहीं आया, ना कोई शिकायत होगी। तो आज ये अचानक से कैसे आपके दुकान पे आ गए? अब ये तो श्रीमान मुझे कोई जानकारी मतलब नहीं इनको है। किसी प्रकार की आपसे व्यक्तिगत बुराई बना के चल रहे जी, थे? हमको तो ये और पता आप नहीं है। तो फंसाने कुल की मिला के कोशिश ये है? है कि हमने पेपर का पैसा मांग लिया, तो नमा संगे गाली गलौज की। मैंने 181 पे शिकायत की थी कि दारू के नशे में बात हमसे इनसे की है, बदतमीजी से। तो हमेशा दारू के नशे में रहते हैं? बिल्कुल दारू के नशे में रहते हो, कार्यालय के अंदर बंद कमरे में दारू पीती हैं जी। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आपकी क्या मांग है? हमारी ये मांग है, इनको कुछ ना कुछ कार्रवाई, उनको कुछ ना कुछ कार्रवाई होना चाहिए, इनको दंड मिलना चाहिए। देखिए, पत्रकार के ऊपर इस तरीके से अगर हमले आज किए हमारे साथ हुआ है, कल दूसरे के पत्रकार के साथ होगा। अच्छा ये भी तो है। जी, क्या नाम है आपका? प्रभा गुप्ता, कहाँ के निवासी? चंदनगर की। क्या हो गया आज? क्या मामला है? कुछ नहीं देन जा रहा हूँ वहाँ से, वहाँ भीतर बिड़ल लगो। अच्छा, हम लोग ये रोकी भैया काहे बिड़त, बोले कछु नहीं, हमें सैयद देखे तन भी ऐसे कैसे देखा तुम? तो कहाँ? हमारे लोग का सबूत है हमारे लोग आगे को? नहीं, तो जब रेंजर आपके यहाँ आए थे तो ऐसा कोई लेटर आपको दिया था कि कछु हम नहीं कोई दाओ, जांच करने वाले कछु नहीं दाओ। तो उनके साथ और कौन कौन था? मुलाक आदमी है, उनके पूरा डिपार्ट है, तो लगभग कितने लोग थे उनके साथ? 10-12 जने है। तो वो सब आए हैं और आपके घर के भीतर सीधे घुसने भीतर बढ़ लगे? गए हमारे भीतर बढ़ गए हमारे। एक पानी आनी धरो तो तना माना सामान वामान धरो तो, अच्छा, और बस हमारी दुकान के अंदर बड़े हमारे गोलोड़ धरो तो कत्ता में मुँह मारन लगो, हमारे तेल में मुँह मारन लगो। तो आपने मना नहीं किया? मना करो, ललकारो से बोले। फिर तनाक देर बाद में ऐसी ऐसी करत रहे ना, माँ देखत रहे उनकी कि तुम का देखत हम आए लो। हाँ बस फिर चलो जाओ, चलो हमने अपने लड़का बुलाए। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई अधिकारी जांच करने के लिए आता है तो वो आपको जानकारी देता है, सूचना देता है, लेटर देता है, ऐसा कुछ? कछु नहीं दई, न जानकारी नहीं, न सूचना दई, कछु नहीं दई। और आपका लड़का तो पत्रकार भी है? पत्रकार है, सो ये तो है तो ना मैच में है तो। नहीं, तो पत्रकार के घर में इस तरीके से अधिकारी घुस रहा है तो ये तो कानूनन गलत है। तो का करिए, हम जैसे रिपोर्ट करे आई जब चौकी गए। हाँ, तो आप क्या मांग चाहते? आपकी मांग है? हमें तो नहीं अचानक हम आ गए, तुम काय बड़े काय बड़े ओका तुम्हारा सबूत है, वो की के कहे से बड़े। जी, क्या नाम है आपका? ललिता प्रसाद गुप्ता। जब रेंजर साहब परिचित अधिकारी चंद्रनगर जब आपकी दुकान में आए थे तो आप यहीं पर थे मौके पे? बिल्कुल, दुकान चला रहे थे। तो आपने उनसे बोला नहीं कि भाई ऐसे कैसे आप बिना हमने उनसे परमिशन? मना किया, और वे कोई पन्ना का पूरा डिपार्ट लिए थे अच्छा और 2 कुत्ते थे, अच्छा और उसको बार बार लहा रहे थे। अच्छा, इसके अंदर बढ़ो, हाँ, और उसको अंदर बैठ दिए, अच्छा और भाई एक थैला में कुछ लिए थे। अच्छा हमें तो शक है कि वो कुछ हमको फंसाना चाहते थे, अच्छा, फंसाने की कोशिश की जा रही थी? फंसाने की कोशिश की जा रही थी। तो हमने कहा तुम बगैर सर्च वारंट के अंदर कैसे आए, जी, और आप सीधे यहाँ से निकल जाओ। फिर? बल्कि 2 आदमी यहाँ पे मौजूद थे हाँ। जो यहाँ पे सामान ले रहे थे। एक जितेंद्र सिंह, कहाँ के निवासी? ये बमारी के, और एक था भियाताल का अहरवाल। अच्छा, बाबू मतलब क्षेत्रीय लोग थे आपके? उसने उसको कहा कि आप भागिए यहाँ से। अच्छा, फिर जाकर के हमारा लड़का दौड़ के आया, तो उसने रेंजर की रोड पे जाके बाइट ली, जी,
और उनसे पूछा कि आप बगैर सर्च वारंट के आप अंदर क्यों गए। जी। फिर सवाल जवाब होता रहा। हाँ। फिर इसके बाद वो स्टैंड निकल गए। स्टैंड के तो बाद क्या कहना था उनका रेंजर साहब का? रेंजर साहब क्या नाम है आपका? रामजी शर्मा परिक्षेत्र चंडीगढ़। ये आपने कुत्ता बेड़ा है खेरा जी की दुकान पर, किस कुछ उद्देश्य से बेड़ा है आपने? कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो पूरा आज सोमवार का मार्केट है, जी। कहीं अवैध मांस ये कि अवैध फिलिंग हो रही गैस की, कहाँ क्या हो रहा, उसके लाइसेंस है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को लेकर ही खनिज अधिकारी का फोन आया था। उसके आधार पर हमने सब जगह प्रयास किया है और हम तो ये मार्केट में भी जा रहे हैं। मार्केट में जाकर के हमारी प्रथम जिम्मेदारी है कि कहीं पर कोई गलत काम ना हो जाए। इसमें ये सभी लोगों का सहयोग जरूरी है। कोई गलत उद्देश्य नहीं है, मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिसकी वजह से केवल यहाँ पे क्या आपके विभाग में आता है क्या? आपके साइड में जी। आपके साइड में एक टूर्नामेंट चल रहा है जी। उनने मुझे आमंत्रित किया था। जी। मैं आया, जी। गाड़ियाँ खड़ी हुई, जी। कुत्ता निकल गया। कुत्ता निकल क्यों गया? निकलना नहीं, आपने छोड़ा कुत्ता उधर। निकलना नहीं, अटैक कर देता फिर क्या है उसका? वो नहीं करता, सब ट्रेंड है। अरे सर मेरे पास भी एक कुत्ता है अवेलेबल। वो सब ट्रेंड है और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए और इसमें सहयोगात्मक रवैया सब लोगों को चाहिए। अभी मार्केट में भी जा रहा हूँ और ये सभी जा कर के वो क्षेत्र में देखेंगे कहीं अवैध मांस, सुअर का फलाना, तो आपको हमारे यहाँ लगा क्या? तो आपको कोई शक वगैरह हुई कि इनका कोई है? आपके ऊपर कोई शक नहीं है, आपके ऊपर कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कोई पैसे की रंजिश है, पैसे की रंजिश बना रहे हैं आप। कोई पैसे की रंजिश नहीं है भाई ऊपर। और यहाँ पर अगर आप किसी से भी एक लिखा करके बयान लिखा दें कि चंडीगढ़ रेंजर ने किसी को पैसा खाया हो, पैसा तो वो तो हम पता है, हमें खाया हो, मालूम है, हम लोग उससे तो सर मतलब नहीं आपकी है। मदद करते हैं, आप हमें हम मदद। सर आपका शुभ नाम क्या है? आप कौन से डिवीजन के हैं? जी आपने जो कुत्ता बेड़ा है खेरा जी के यहाँ, किसके जानकारी से आपने बेड़ा है? जानकारी किसी की नहीं मिली। क्या है कि साप्ताहिक बाजार गठ के रूटीन से आते हैं। तो खेरा जी के यहाँ पर बेड़ा, बाकी और जगह नहीं बेड़ा है, क्या कारण है ये? बहरा नीचे से चला है, शक पाई गई, कोई हमारे यहाँ कोई आपको शक पाई गई हो तो बताइए आप। ऐसा कोई शक नहीं पाया। किसी के ऊपर अटैक कर देता फिर जिम्मेदार कौन था? तो कौन है जिम्मेदार आप बताइए। तो साहब का अधिकार जिम्मेदार तो बनना चाहिए, अटैक कर देता, चलो कुछ ठीक भी कर देता।